नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन संतों में से एक के बारे में जिनकी वाणी ने लाखों लोगों के जीवन में शांति और सकारात्मकता भर दी, प्रेमानंद महाराज जी। उनकी कथा, उनका जीवन, उनका व्यवहार और उनका आध्यात्मिक सफर सब कुछ लोगों को प्रेरणा देता है। आज हम उनके जन्म से लेकर 2025 तक की पूरी यात्रा विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि अंत तक कई ऐसी बातें मिलेंगी जो आपको आध्यात्मिक रूप से छू जाएंगी। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म मध्य प्रदेश के एक साधारण हिंदू परिवार में हुआ। उनका बचपन बहुत सादगी, संस्कार और धार्मिक माहौल में बीता। घर में धार्मिक ग्रंथों का पाठ होता था और परिवार में भगवान की भक्ति का वातावरण था। इसी वातावरण का प्रभाव उनके मन पर पड़ा, जिसके कारण बहुत छोटी उम्र से ही वे साधना, पूजा पाठ और आध्यात्मिक विषयों में रुचि लेने लगे। कई लोग बताते हैं कि बचपन में ही वे घंटों तक मंदिर में बैठे रहते थे। उनके स्वभाव में गंभीरता, शांति और एक अलग आध्यात्मिक झुकाव साफ दिखाई देता था। बहुत कम उम्र में ही लोग कहने लगे थे, यह बच्चा साधु संतों जैसा है। महाराज जी ने सामान्य शिक्षा तो ली, लेकिन धीरे धीरे उनका मन पढ़ाई से ज्यादा धार्मिक शास्त्रों की ओर खींचने लगा। उन्होंने बहुत कम उम्र से हिंदू संस्कृति, परंपरा, वेद, पुराण, श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस का अध्ययन शुरू कर दिया। उनके गुरुजनों ने भी उनकी रुचि देखकर उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वे अक्सर धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते, संतों के साथ बैठते और उनसे प्रश्न पूछते थे। उनका स्वभाव शांत और अत्यंत विनम्र था। यही गुण बाद में उनके प्रवचनों की पहचान बन गया। समय के साथ उनका मन आध्यात्मिक दुनिया की ओर पूर्ण रूप से समर्पित हो गया। उन्होंने एक प्रतिष्ठित संत परंपरा में दीक्षा ली, जहां उन्हें जीवन, भक्ति, तपस्या और वैदिक ज्ञान का गहन प्रशिक्षण मिला। दीक्षा के बाद उन्होंने वर्षों तक कठिन तपस्या, साधना और अध्ययन किया। इस दौरान उन्होंने जीवन के गहरे आध्यात्मिक रहस्य, मन की शांति और जनसेवा की भावना को अपने भीतर विकसित किया। उनकी वाणी में धीरे धीरे वह मिठास और गहराई आने लगी जो संतों के जीवन का आधार होती है। जब महाराज जी ने कथा और प्रवचन देना शुरू किया तो शुरुआत में यह बहुत छोटा था, कुछ गांवों, कुछ मंदिरों और थोड़े से लोगों तक। लेकिन उनकी सरल भाषा, दिल को छू लेने वाली कथाएं, भक्ति और जीवन के उदाहरण और शांत स्वभाव ने लोगों का दिल जीत लिया। वे जहां भी कथा कहते, वहां लोग घंटों पहले बैठने लगते। उनका मुख्य संदेश था भक्ति, परिवार के प्रति सम्मान, सत्य, संयम और जीवन में सकारात्मकता। उनकी कथाओं में न केवल धार्मिक बातें होती थीं, बल्कि जीवन की समस्याओं के व्यावहारिक समाधान भी होते थे। जैसे जैसे लोग उन्हें सुनते गए, उनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। उनके प्रवचन युवा, बच्चे और वृद्ध सबके लिए समान रूप से प्रेरणादायक थे। उनकी कथाओं में केवल धर्म नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी थी। धीरे धीरे देश के अलग अलग राज्यों में उनकी कथाएं होने लगीं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और कई अन्य। हर जगह भक्तों का प्रेम और श्रद्धा बढ़ती गई। लोग कहते हैं कि उनके प्रवचनों से मन में शांति आती है और मनोबल बढ़ता है। 2020 के बाद सोशल मीडिया ने प्रेमानंद महाराज जी को देश विदेश तक पहुंचा दिया। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और रील्स पर उनके छोटे छोटे प्रवचन वायरल होने लगे। उनकी आवाज, उनकी सहजता और उनका मुस्कुराता चेहरा लोगों को आकर्षित करता था। 2022 से 2024 के बीच उनके कई वीडियो करोड़ों व्यूज तक पहुंचे। देश के बड़े बड़े आयोजनों में उनकी भागवत कथा, शिव कथा और राम कथा होने लगीं। प्रेमानंद महाराज जी का दर्शन बहुत सरल है। भक्ति में सरलता,
जीवन में शांति और व्यवहार में विनम्रता। वे हमेशा कहते हैं, माता पिता का सम्मान करो, परिवार में प्रेम रखो, किसी से द्वेष मत रखो, भगवान का स्मरण करो और किसी के साथ अन्याय मत करो। वे शास्त्रों की गहराई को बहुत सरल भाषा में समझाते हैं, जिससे सामान्य व्यक्ति भी उसे महसूस कर सकता है। 2022 से 2025 तक महाराज जी के कई विशाल धार्मिक आयोजन हुए। भागवत सप्ताह, कार्तिक कथा, शिव पुराण, राम कथा, भक्ति जागरण। इन आयोजनों में हजारों लाखों लोग शामिल होते हैं। कई जगहों पर तो इतना बड़ा जनसमूह आता है कि व्यवस्था संभालना चुनौती बन जाता है। 2024 और 2025 में प्रेमानंद महाराज जी की लोकप्रियता और बढ़ गई। उनके प्रवचन अब केवल भारत में नहीं बल्कि अमेरिका, दुबई, नेपाल, मॉरिशस और कनाडा के भक्तों तक भी पहुंच रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनकी बड़ी फॉलोइंग बन चुकी है। लोग उन्हें एक शांत, विनम्र और आध्यात्मिक मार्गदर्शक मानते हैं। उनके प्रवचन में कोई दिखावा नहीं है। उनकी वाणी में मिठास है। उनके चेहरे पर शांति है और उनके संदेश सीधे दिल में उतर जाते हैं। इसी वजह से आज प्रेमानंद महाराज जी सिर्फ एक प्रवचनकर्ता नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। तो दोस्तों, यह थी प्रेमानंद महाराज जी की जन्म से 2025 तक की पूरी विस्तृत कहानी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और प्रेरणादायक लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएं। आप अगली कथा किस संत या महान व्यक्तित्व पर सुनना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।